हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिविल सर्विसेज लोक सेवा आयोग। घोषणा पत्र के तहत सन 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विसेज बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जाती थी। अंग्रेजी भाषा में यह परीक्षा दी जाती थी, जो कि अब दोनों भाषाओं में हो गई है। पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही दी जाती थी। और 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। 1853 1853 तक आयु 23 वर्ष थी इस परीक्षा में बैठने की। बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष की कर दी गई। फिर 1876 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठाकुर के बड़े भाई थे। तो 1863 ईस्वी में यह परीक्षा सिविल सर्विस का उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। तो किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। आज जो पहले ICS एग्ज़ाम जिसको कहा जाता था, आज की डेट में से IAS
आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। तो इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर से ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। इस प्रक्रिया भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। 1918 में भारतीयकरण शुरू हुआ। तो घोषणा पत्र 1861 के तहत सिविल सर्विसेज में आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें जिसे आज के डेट में आईएएस एग्ज़ाम कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इस भारत में सबसे पहले उत्तीर्ण करने वाले एग्ज़ाम 1863 में रविंद्रनाथ ठाकुर थे। तो इसी के साथ ही आज का अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।